गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपना आईआईटी जूनियर फाउंडेशन सीरीज, आईआईटी नीट जूनियर फाउंडेशन सीरीज देख रहे थे। इसमें टॉपिक 2 तक हो गया है जीके का। आज हम लोग देखेंगे टॉपिक 3। ठीक, जो बच्चे टॉपिक 1 और 2 नहीं देखे हैं वो अपने वीडियो जाएंगे चैनल पे, स्कूल के चैनल पे देखें, टॉपिक 1 2 देखें। उसमें भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बताया गया है और जीके के क्वेश्चंस को डिटेल्ड वे में बताया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है पहला क्वेश्चन, डेलबर्ग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ, किसके फादर कहे जाते हैं डेलबर्ग? बताओ। डेलबर्ग फादर कहे जाते हैं कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस के। ठीक, और कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? सारे बच्चे को हमको पता है कि पता है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। कमेंट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कंप्यूटर के फादर। और डेलबर्ग जो है वो किसके फादर है? कंप्यूटर वायरस के फादर है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक, डेलबर्ग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर वायरस। आपको बताना है कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस का लाइटेस्ट गैस किसको कहा जाता है? हाइड्रोजन को। सबसे हल्का गैस है दुनिया का सबसे हल्का गैस, सबसे ज्यादा हल्का गैस। ठीक है, हाइड्रोजन का डिस्कवरी कौन किए थे बताओ तो? हाइड्रोजन का डिस्कवरी कौन किए थे? नहीं पता? जोसेफ प्रिस्टिले। ठीक, और ऑक्सीजन का खोज किए थे एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर। और जो हाइड्रोजन का खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टिले। ठीक, बहुत हल्का गैस, सबसे हल्का गैस होता है। ठीक, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। एटॉमिक नंबर क्या है इसके बारे में आप लोग साइंस के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलो नोट करो इसको। नोट हो गया? नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था बताओ? चलो कौन बताएगा? हम बताएं? पारम 8000। पारम 8000 इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ये पहला, सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जिसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा एक्सेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। Who is called as the पंजाब केसरी। पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी। अब ये बताओ कि लाल बाल और पाल किसको कहा जाता है? लाल बाल पाल, ये बहुत फेमस नाम है हिस्ट्री में। लाल बाल पाल, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब बंकिम चंद्र पाल। ठीक, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बंकिम चंद्र पाल, ये 3 लोगों को कहा जाता है लाल बाल पाल। और पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। ठीक है, हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच रिवर इज कॉल्ड एज द सॉरो ऑफ बंगाल। सॉरो मतलब दुख। बंगाल के लिए हर साल दुख लेके आता है कौन सा रिवर बताओ तो? दामोदर वैली, दामोदर रिवर, दामोदर वैली या दामोदर रिवर। ठीक, दामोदर रिवर। हो गया? अच्छा, ये बताना तुम लोग कमेंट बॉक्स में कि बंगाल का पार्टीशन जो है कौन से ईयर में हुआ था, बताना कमेंट में। बंगाल का पार्टीशन कौन से ईयर में हुआ था? ठीक, ठीक है, चलो जरूर से बताना। बंगाल पार्टीशन बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम, तो केमिकल नेम है वॉशिंग सोडा का
केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका कॉमन नेम है वाशिंग सोडा ही है ये। अच्छा, वाशिंग सोडा जो है ना, इसका क्या है, कॉमन नेम है। वाशिंग सोडा जो है ये कॉमन नेम है। अब इसका केमिकल फॉर्मूला भी देख लो। इसका केमिकल फॉर्मूला यदि पूछेगा तो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3, वाशिंग सोडा। प्रोसेस यदि पूछ लिया कि किस प्रोसेस से प्रिपेयर्ड होता है लेबोरेटरी में, प्रोसेस लेबोरेटरी में जो प्रिपेयर्ड होता है किस प्रोसेस से होता है, तो कौन सा प्रोसेस से होता है बताओगे? हम बताएं? गंदगी हो जा रहा है। सॉल्वे प्रोसेस, साइंटिस्ट है जिनका नाम सॉल्वे था, उसी का प्रोसेस से बनाता है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड एक जीके का कमेंट वाला क्वेश्चन आ गया है। तुम लोग ये बताना कि लेबोरेटरी में सबसे पहला इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कौन सा प्रिपेयर्ड किया था? फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड हुआ था वो कौन सा था? इसको आप लोग कहां बताओगे? सीबी में। सीबी मतलब कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, लेबोरेटरी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर्ड हुआ था, फर्स्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा प्रिपेयर्ड हुआ था? ठीक, और इसमें वाशिंग सोडा क्या है? वाशिंग सोडा कॉमन नेम होता है, केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट, केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। प्रोसेस जिससे लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड होता है उसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे तो है नेम द केमिकल एडेड टू एलपीजी सिलेंडर्स टू डिटेक्ट द लीकेज ऑफ गैस। जब एलपीजी सिलेंडर देखोगे लीक करता है ना तो बहुत बदबू देता है ना, तो उसमें वो केमिकल का नाम बताना है, वही केमिकल का नाम जो बदबू देता है, जिससे हम लोग को पता चल जाता है कि एलपीजी लीकेज हो गया है और किचन से भाग जाइए। इसका नाम है इथाइल मरसेप्टेन। इथाइल मरसेप्टेन। ठीक, इथाइल मरसेप्टेन। इसका फॉर्मूला होता है C2H5SH। इथाइल मरसेप्टेन C2H5SH। ये केमिकल की मतलब उसमें मिला दिया जाता है एलपीजी सिलेंडर्स में ताकि उसका लीकेज हम लोग बदबू के रूप में पता चल जाए। ठीक है, बदबू वाला चीज। चलो नेक्स्ट आ गया, नेम द 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट होगा हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर होगा अलग अलग। तो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन का 3 होता है। एक आइसोटॉप्स होता है ये होता है H11, एक होता है 21 और एक होता है 31। ठीक, ऊपर वाला क्या है? एटॉमिक मास नंबर। ये और ये मास नंबर है। देखो मास नंबर अलग अलग, इसका 1, इसका 2, इसका 3, लेकिन एटॉमिक नंबर सबका सेम। एटॉमिक नंबर नीचे वाला नंबर होता है 111। मास नंबर ऊपर वाला नंबर, एटॉमिक नंबर नीचे वाला नंबर। दूसरा चीज इसमें याद रखेंगे, एटॉमिक नंबर को हम लोग Z से डिनोट करते हैं और मास नंबर को डिनोट किससे करते हैं? A से। एटॉमिक नंबर Z से, मास नंबर A से। एटॉमिक नंबर सबका नीचे वाला नंबर 111 सेम, मास नंबर ऊपर वाला नंबर 1 2 3 अलग। अब इन तीनों के आइसोटोप्स का क्या नाम है आप देखिए। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्रीटियम। ये कहां कहां यूज हो जाता है, इसका भी यूज है, उसको आप लोग साइंस के टॉपिक्स में देखेंगे। अभी आप समझ लीजिए 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम। ठीक है, बहुत अच्छा। इरेज कर दें? नहीं सर, आगे बढ़ जाइए, इरेज मत करिए। अच्छा, आगे बढ़ गया। ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ साइंस डज द रॉकेट वर्क। रॉकेट जो है साइंस के कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो आपको बताना है। ये होगा
नहीं सर ब्लू से लिखिए, काला से कहीं लिख रहे हैं आप, काला से नहीं ब्लू से लिखते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, तीसरे नियम पे। न्यूटन का थर्ड लॉ ये था कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब ऑपोजिट रिएक्शन मतलब हम लोग कोई भी एक्शन करेंगे तो वो उसका, ये न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक। हम लोग कोई भी एक्शन करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। जैसे कि बैलून को मान लो हम लोग फुला लिया और उसको हम लोग ऐसे पकड़े हुए हैं बैलून को, और उसको जैसे ही छोड़ेंगे तो हवा तेजी से नीचे जाएगा और बैलून उतनी ही तेजी से ऊपर जाएगा। उसी तरह से रॉकेट में होता है। ये रॉकेट यदि है, अब इसमें जो गैस है वो कहाँ जाता है, रॉकेट का जो गैस है वो कहाँ जाता है, नीचे की तरफ, और रॉकेट जो है छुरछुरिया की तरह एकदम ऊपर चला जाता है, ऊपर, और ये गैस जाता है नीचे, रॉकेट जाता है ऊपर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही था कि कोई भी काम करेंगे तो उसका ऑपोजिट और इक्वल रिएक्शन होगा। मतलब जितना ही हम कम पढ़ेंगे उतना ही पिटैया ज्यादा होगा घर से, पापा और मम्मी से। जितना ज्यादा पढ़ेंगे, मिठाई, स्वीट्स, मोबाइल, कार, बाइक सब दिला देंगे पापा, ठीक। कार मतलब कौन सा कार समझ लिया, ओरिजिनल वाला, खिलौना वाला कार दिलाएंगे। जब बड़े हो जाओगे तब तुमको ओरिजिनल कार दिलाएंगे, ठीक हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओगे। अच्छा ये इसमें एक क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट्स। रॉकेट्स में कौन सा फ्यूल यूज होता है? तो रॉकेट में जो यूज होता है, हाइड्रोजन नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होता है, ठीक है, लिक्विड हाइड्रोजन। इसको हम लोग रॉकेट प्रोपिलेंट भी कहते हैं। क्यों इसको यूज किया जाता है? क्योंकि हाइड्रोजन का जो है हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू है, हाइड्रोजन का हाईएस्ट कैलोरीफिक रॉकेट का हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू होता है। हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन जो है, यदि 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाएंगे तो इसमें से 1.4 किलो जूल्स का 140 किलो जूल्स 140 किलो जूल्स का हीट एनर्जी निकलता है। और एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल या जूल, ठीक है। एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल या जूल, ठीक। तो इतना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी का नहीं होता। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज को जलाएंगे तो 1 ग्राम जलाने पे कितना हीट निकाल सकता है वो। जैसे कोयला जला लो, पेट्रोल जला लो, कपड़ा जला लो, कोई भी चीज को जला लोगे तो 1 ग्राम में 140 किलो जूल का हीट नहीं निकाल सकता है। सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा चीज है जो 1 ग्राम जलने पे 140 किलो जूल का हीट एनर्जी निकालता है, और इसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, हाईएस्ट, इसी को बोलते हैं। मतलब 1 ग्राम किसी फ्यूल को जलाने पे जो हीट एनर्जी निकलेगा उसको कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक। और हाइड्रोजन से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसी का होता ही नहीं है, इसीलिए लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग रॉकेट में यूज करते हैं और उसको कहते हैं रॉकेट प्रोपिलेंट, ठीक है, ठीक। चलो एक चीज आप देखो, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग मैथ स्टार्ट कर दिए हो, साइंस स्टार्ट कर दिए हो और जीके भी स्टार्ट कर दिए हो। आप लोग इसको पढ़ते जाओ, आप लोग चैनल्स पे आओ, जो नए बच्चे हैं वो चैनल पे आए हैं वो लोग, आप लोग देखो मैथ्स का, साइंस का और जीके का, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ो। आप खुद ही देखोगे कि आपके क्लासेस में, स्कूल्स में, कोचिंग्स में उससे काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में इस सारे टॉपिक्स पे बात किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो आज यदि आप खड़े होके पढ़ रहे हो, खड़े होके जैसे आज हम पढ़ा रहे हैं, तो आज यदि हम खड़े हैं तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग भी अच्छे से करो, मेहनत करो, ठीक है, टाइम पास मत करो।
और पढ़ो इसको, ठीक है। ओके, सी यू, बाय।